ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और जहां पीएम मोदी बिहार से हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लालू यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, मोतिहारी से पीएम मोदी हजारों करोड़ की जहां सौगातें दे रहे हैं, वहां महागठबंधन के खेमे में हलचल मची हुई है। इस मामले में तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नविंदु जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है? बिहार में हुंकार भरी जा रही है, पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी मोतिहारी में है और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर आई है और वो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। और लालू यादव की जेल जाने की जो आप कहें तैयारी, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के दौरे की बातचीत करते हैं। पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा चुनाव से पहले एनडीए के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पीएम 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। आप सोचिए कि बिहार के विकास में कितनी बड़ी भूमिका अदा की जा रही है डबल इंजन की सरकार की ओर से। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये रैली की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं बिहार के, वो भी हैं। ललन सिंह हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये बहुत सियासी लिहाज से बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि 21 विधानसभा की सीटें कुल आती हैं, जिसमें 12 जो है वो पूर्वी चंपारण में है और 9 जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। और लोकसभा की बात करें तो ये 3 लोकसभा को कवर करता है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर। और ये जो है बीजेपी का एक तरह से मजबूत सियासी गढ़ माना जाता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 21 में से 17 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और उसमें भी 15 बीजेपी के खाते में। तो जेडीयू को 2 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 सीट मिली थी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण मिला के। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी का एक मजबूत किला है चंपारण का बेल्ट, और ये वही ऐतिहासिक इलाका है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो कई लिहाज से चंपारण महत्वपूर्ण है। लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा चुनाव से पहले महागठबंधन की नींद को हराम कर दिया है। महागठबंधन के नेताओं के होश उड़े हुए हैं कि मोदी तब बिहार आए हैं जब सीएम नीतीश कुमार ने 3 बड़ी घोषणा की है। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन को उन्होंने 400 से सीधा 1100 कर दिया, और उसके पहले महिला आरक्षण 35%। तो ये आप देखिए कि कितनी मजबूत दिख रही है एनडीए का जो पूरा मंच है, वो कितना ताकतवर नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी बार बार इन जवाबों पर, इन योजनाओं पर भी मोहर लगा रहे हैं कि ये उनके दबाव में की जा रही है, और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी उनकी टिप्पणियां सामने आ रही है। तो क्या खलबली मची हुई है महागठबंधन में? तेजस्वी यादव कुछ दिन में कहेंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले लेते हैं वो उन्हीं के दबाव में लेते हैं। इनका जो दिमागी संतुलन है वो पूरी तरह से हिल गया है। इनको लग रहा है कि ये चुनाव जो है एक बार फिर से हारने वाले हैं। तो इसी तरह से ये कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। जो मुद्दा बनाना चाहिए वो तो बना नहीं पा रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, कहीं तेजस्वी यादव की जुबान से वो सब सुनने को नहीं मिलती है। ये वक्फ की रैली में जाएंगे, वहां से हुंकार भरेंगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खुलकर करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार में लगभग पूरा होने वाला है। इनको पेट में दर्द हो रहा है। और अब जब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, 7000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, तो इनके पास जवाब देने को कुछ है नहीं। नीतीश कुमार को ये बूढ़ा बता रहे थे, मेंटली अनस्टेबल बता रहे थे। उसी नीतीश कुमार ने बता दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में भी बहुत बच्चे हैं उनके सामने में, और नीतीश जब तक चाहेंगे सियासत की धुरी उनके आसपास ही घूमती रहेगी। 35% का महिला आरक्षण लालू यादव के समय में, क्या इसकी कल्पना किसी ने की थी? जब जंगल राज का दौर था, पहले बिहार पुलिस में और अब तमाम सरकारी योजनाओं में। और पीएम मोदी इसीलिए नीतीश कुमार का मंच से तारीफ भी करेंगे। और आप देखिए कि क्या तस्वीरें हैं, ये किस तरह से भीड़ नजर आ रही है। नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं। यही तस्वीर 20 जून को सिवान में देखने को मिली थी, 30 मई को बिक्रमगंज रोहतास में देखने को मिली थी, और उसके बाद अब मोतिहारी। तो पीएम मोदी का ये 54वां बिहार दौरा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और पिछले इस साल की बात करें तो ये इनका 6ठा, और पिछले 2 महीने में ये उनका 3रा बिहार दौरा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी बिहार में विकास को लेकर कितने समर्पित हैं। उन पर सवाल कई उठा सकती है आरजेडी, और उठा ही रही है। महागठबंधन सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ चुनाव से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मनमोहन सिंह ने तो 54 दौरे नहीं किए 10 साल में। तो पीएम मोदी का ये जो दौरा है, ये एनडीए की जीत की स्क्रिप्ट को लिख रहा है, और उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। दूसरी ओर तो अभी तक तय ही नहीं हो पा रहा है। वहां तो मंच से नेताओं को उनके नेता के सामने खदेड़ दिया जाता है। कन्हैया कुमार की सरेआम बेइज्जती कर दी जाती है।
पप्पू यादव कांग्रेस के खेमे में दौड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं ताकि तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जाए। तो आप देखिए कि बिहार का चुनाव जो है वो कैसे कैसे दिलचस्प होता जा रहा है। जरूर नीतीश कुमार पर हत्याकांड को लेकर तमाम सवाल उठेंगे, चाहे गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्याकांड हो, उससे पहले गोपाल खेमका हो, लेकिन सरकार जो है वो दिखा रही है कि वो एक्शन मूड में है। सरकार जो है वो कानून व्यवस्था की बात करती है और कानून व्यवस्था की बात आरजेडी के नेताओं की जुबान से शोभा नहीं देती। अगर उनके शासनकाल को देखा जाए तो फिर जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि ये पार्टी के नेताओं के बीच की बात है, वार पलटवार का दौर चलता रहेगा, लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी जब यहाँ आ रहे हैं, इतने हजार करोड़ की योजनाओं लोगों को सौंप रहे हैं, उसमें सड़क की योजना है, शौचालय की योजना है, 4 लेन सड़क की बात करें, कई ट्रेनों का उद्घाटन है, तो ये बताता है कि बिहार जो है वो हर दिन विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी, एक और पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं, हुंकार भर रहे हैं, दूसरी ओर लालू यादव के सर पर गाज गिर गई है लैंड फॉर जॉब मामले में, तो इस पे नहीं, लालू यादव तो जेल जाना तय है उनका, क्योंकि जो उन्होंने घोटाला किया है, जो गरीबों की जमीन हड़पी है, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का घोटाला किया है, उसमें तो लालू यादव 100% जेल जाएंगे, क्योंकि उन पर आरोप जो है वो सीधे सीधे हैं और उसमें तेजस्वी यादव से लेके राबड़ी देवी सबका नाम शामिल है। अगर आप बिहार की आम जनता, भोली भाली जनता की जमीन को हड़पेंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे, सजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, बस वक्त का इंतजार है। और ये फैसला ऐसे वक्त आया है कि देखिए जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं और चुनाव अब सिर पर है, तो ऐसे में और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मामले में और तेजी से एक्शन लिया जाए। उन्होंने हाई कोर्ट को नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा करें। लालू यादव को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो किसी तरह चुनाव तक ये मामला टाल देंगे, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब जो है वो मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव सिर पर होगा, लालू यादव हर ओर से घिरते नजर आएंगे और लालू यादव के घिरने का मतलब है महागठबंधन पर सवाल उठना और सीधा सीधा मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जो भी उधर प्रशांत किशोर अलग ही मोर्चा खोले हुए हैं, तो लालू यादव की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ इनकार कर रहा है ट्रायल पर रोक लगाने से। आप समझिए कि मामला कितना गंभीर है और जो लोग अब ये क्या करेंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा देंगे, ये हाई कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि इनका पूरा गैंग जो है वो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद 2 बार एक्टिव होता है। चुनाव से पहले ये वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल करेंगे और चुनाव जैसे हार जाएंगे उसके बाद ईवीएम पर सवाल करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके नेता के पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव सियासी तौर पर बयानबाजी करते रहेंगे, उससे होने जाने वाला कुछ है नहीं। आप देखिए कि एनडीए की मजबूती जो है वो किस लेवल पर बढ़ती जा रही है। बीच में तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि उनकी सियासी जमीन जो है वो खिसकती जा रही है, क्योंकि वो लोगों के सामने कोई विजन रख नहीं पा रहे हैं। वो किस मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे, उनका क्या क्या, उनकी घोषणा पत्र के क्या क्या बड़ी चीजें होंगी, लोगों को वो साफ साफ संदेश नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो बता दिया बार बार, अभी भी लगातार कुछ न कुछ हर दिन उनकी ओर से ऐलान किया जाता है। कहीं शिलान्यास करने पहुंचते हैं, कहीं लोकार्पण करने पहुंचते हैं, कहीं उद्घाटन करने पहुंचते हैं और बीते दिनों ही मुंगेर से लेकर भागलपुर तक मरीन ड्राइव बनाने का ऐलान किया है। तो लोगों को लग रहा है कि बिहार में जो है स्टेबल सरकार चाहिए। अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो डबल इंजन का भी लाभ मिलेगा, जो चुनाव के तुरंत बाद देखने को मिला था। ऐसे में बिहार का चुनाव वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है और जैसे जैसे और नजदीक समय आता जाएगा, आप देखिएगा जो चुनावी रोमांच है वो चरम पर पहुंच जाएगा। एक और चुनाव से पहले पीएम मोदी बार बार बिहार के दौरे कर रहे हैं, दूसरी ओर अब नीतीश कुमार भी 125 यूनिट फ्री बिजली का जो उन्होंने दावा किया है, उससे एनडीए को कितना फायदा हो सकता है चुनाव से पहले? देखिए, एनडीए को निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा, क्योंकि बिहार में जो लोग हैं गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और 7.5 रुपए के आसपास यूनिट बिजली मिलती है शहरों में और ग्रामीण इलाकों में कुछ कम है, 2.5 से 3 रुपए। हालांकि पहले भी इस पर सब्सिडी दी जाती थी। तो नीतीश कुमार की जो योजनाएं रही हैं वो हमेशा लोगों के हित को देखते हुए दी गई हैं। तो नीतीश कुमार ने फिर से बताया है कि उनको मालूम है, वो सियासी नब्ज को भी जानते हैं, वो जनता की नब्ज को भी जानते हैं और उनको पता है कि कैसे कैसे कौन से फैसले लेने हैं बिहार के हित में। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने खबर बताई थी कि बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री होगा। इसके बाद फिर से खबर सामने आई कि जो है वो सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन हम लोग अपने खबर पर डटे रहे कि आने वाले दिनों में ये लागू होगा और 100 नहीं बल्कि 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है। आप ये देखिए कि जब मन से नीतीश और मोदी महिला आरक्षण की बात करेंगे, वृद्धा पेंशन की बात करेंगे, विकास कार्य की बात करेंगे, फ्री बिजली की बात करेंगे, तो क्या महागठबंधन कहीं टिकता हुआ नजर आएगा? बार बार नीतीश कुमार अपनी रैली में एक बात का जिक्र करते हैं
कि उनके राज्य में जो है वो महिलाओं का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अब जो है सुबह शाम का कोई झमेला नहीं है, लोग शांति से सड़कों पर निकलते हैं, कानून का राज कायम है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बिहार में कुछ घटनाएं सामने आई है वो जरूर सवाल खड़े कर रही है और सवाल सरकार से होना ही चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो आप देखिए कि जो पहले से तय क्राइम होता था, जो पहले से रणनीति बना के की जाती थी, जो अपहरण किया जाता था, उसमें बड़े पैमाने पर कमी आई है। लेकिन नीतीश कुमार की जो तमाम योजनाएं हैं, अब कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जो है वो 20,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दी जाएगी सरकार की ओर से, उसकी भी एक शुरुआत करने वाले हैं। और नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 25 से 30 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो एक और सिर्फ नौकरी की बातें हो रही है, विकास की बातें हो रही है, सुशासन की बातें हो रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है? दूसरी ओर कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर से सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव की हुंकार। लोगों में मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है और बिहार के लोग सियासी तौर पर बहुत ज्यादा परिपक्व हैं। उनको पता है कि किस नेता को जिताना है, कौन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, उनका लाभ किससे जुड़ा हुआ है। तभी तो लोकसभा में बीजेपी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में झटका लगा बीजेपी को, लेकिन बिहार में एनडीए को 30 सीटें मिल गई और इसका फायदा बिहार की जनता को मिला। कैसे बजट जब आया पहली बार वित्त बजट 2024 का, तो उसमें बिहार को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए। तो ये बताता है कि लोगों का भरोसा जो है वो अभी भी एनडीए सरकार पर बना हुआ है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता हर दिन घटते जा रही है। अब जो सीएम फेस की बात करें, नीतीश कुमार अभी भी जो है उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। उन पर सवाल भले बहुत सारे उठ जाएंगे, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास तो कर ही रहे हैं, उनके राज्य में कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हो रहा है, हर ओर शांति कायम है और उसके साथ पीएम मोदी का जुड़ाव है, यानी डबल इंजन की सरकार है। तो वो उनके विकास की हित को देखते हुए काम कर रही है और आने वाले समय में ये रफ्तार और बढ़ाई जाएगी, जिस तरह से आए दिन एनडीए की ओर से नए नए ऐलान होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से एनडीए बार बार विकास के लिए काम कर रही है, बिहार में विकास हो रहा है और अब पीएम मोदी भी बिहार दौरे से 7,000 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। अब महागठबंधन जो है वो उलझी हुई है, उनका विजन अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।